हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये वीडियो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत से बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं घर पे हूँ, घर पे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ, जम्मू नहीं आ सकता, खर्चा बड़ा हो जाएगा। तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो है। जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने कोई कोर्स बाई कर लिया और उसमें दुनिया भर की वीडियोस हैं, अब आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इस वीडियो के बाद आपको ऑनलाइन पढ़ने का भी मजा आएगा, ऑफलाइन पढ़ने का भी मजा आएगा। देखो जी, अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तो वो कैसे पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेनी हो तो वो कैसे पढ़ते हैं। क्या रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे होते हैं, क्या लाइव लेक्चर अच्छे होते हैं। तो पूरा ध्यान से सुनिए और मैं आपके कमेंट का भी इंतजार करूंगा कि आपकी मेरे से अलावा क्या राय है यहां पे। देखो जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, हमारे पास पढ़ते हूं, कहीं पे भी पढ़ते हूं, मगर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, हम हर दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मान लो आपने पढ़ी हमारे पास पॉलिटी, और आपने पढ़ी इंग्लिश, और पढ़ी ज्योग्राफी, और क्लास में पढ़ा आपने स्टैटिक जीके। ये हो गए जी 4 कंपोनेंट्स। एक महीने में ये 4 कंपोनेंट खत्म हो गए। अगले 2-2.5 महीने चलेगा मैथ, और 2-2.5 से 3 महीने चलेगा मैथ, 2.5-3 महीने चलेगी रीजनिंग, और फिर चलेगी हिस्ट्री, और चलेगा कंप्यूटर, और चलेगा आपका साइंस, लंबा पोर्शन है। इस तरीके से लगभग 4 महीने लगते हैं हमें सिलेबस खत्म करने में। एक दिन में 4 घंटे और 4 महीने लगते हैं हमें सिलेबस खत्म करने में। बीच बीच में मैं बच्चों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देता हूं, फिर उसके बाद हमारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं फुल वाले, और फिर हमारे पास ऑफलाइन टेस्ट भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैच्योर नहीं होते, वो इसलिए कोचिंग करते हैं कि उनकी मोहब्बत कर रही है तो वो भी करेंगे, घर वालों ने डंडा दिया है कोचिंग करने का तो वो करते हैं। वो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। जिस बच्चे ने यहां से लेके यहां तक कोचिंग करी मगर उस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, इसका मतलब उसने अपना भी टाइम वेस्ट कर दिया, फैकल्टी मेंबर का टाइम भी वेस्ट कर दिया, और जो पैसा दिया टीचरों को वो भी वेस्ट कर दिया। यानी कि पूरा दिन मजदूरी की, जब पैसे लेने की बारी आई तो भाग गए। ये उन बच्चों के लिए। ऑफलाइन में हम आपको हर दिन में क्लास में नोट बनवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, उस पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है क्लास में। जो बच्चा बोलेगा मास्टर जी मुझे ये समझ आ गया तो ठीक, जो बोलेगा मुझे ये समझ नहीं आया, तो सब बातें चलती हैं हमारी। मेंटोरशिप चलती है, जिसमें ये बच्चा बोलता है जी मेरा मैथ कमजोर है तो मैं मैथ को कैसे डील करूं, तो मैं बोलता हूं आप सुबह वाले बैच में भी मैथ पढ़ा करो और शाम वाले बैच में भी मैथ पढ़ा करो। फिर उस मैथ को घर में खुद एनालाइज करके फैकल्टी से पूछा करो। किसी बंदे का जीएस कमजोर है तो मैं उसको बोलता हूं जीएस आप ऐसे पकड़ में लाओ, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, और टेस्ट इन केयर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स बड़े जरूरी हैं। टीचर सामने नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से टेस्ट नहीं देगा। ये वो फीचर्स हैं जो ऑफलाइन में मिलते हैं। अब जी आपके लिए जम्मू आना, इतना खर्चा करना, रहना, पीजी फीस देना पॉसिबल नहीं है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो उन बच्चों के लिए क्या है, पहले तो मैं आपको यह भी बताऊं कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ऑफलाइन बेस्ट है, इसमें पूरी हेल्प की जाती है। अब रही बात जी ऑनलाइन की, क्या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उनकी तैयारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। मगर आप ये मैं देखो ना, आप पढ़ते कैसे हो। क्या आप रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ते हो या क्या आप लाइव लेक्चर पढ़ते हो?
अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे, अगर मैं आपको यह बोलूं कि रिकॉर्डेड बेस्ट है, तो आप मुझे बोलोगे मास्टर जी डाउट भी तो हमें होते हैं, फिर हम डाउट कैसे क्लियर करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है बिल्कुल नया टीचर, एक होता है ओल्ड और एक्सपीरियंस टीचर। पुराने टीचर को पता है बच्चा क्या पढ़ते पढ़ते बच्चे को क्या डाउट आएगा, यह पुराने टीचर को पता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं साइंस, तो साइंस में मैं ये पढ़ाता हूं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 150 किलो जोल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वाटर गैस इज लीस्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर गैस इज इतना। अब अगर मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा होता तो बच्चे को डाउट आता कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अब मुझे 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसके डाउट वहीं क्लियर कर देता हूं, बच्चे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक्सपीरियंस टीचर की निशानी है। न्यू टीचर क्या करता है, वो सिर्फ बताना चाहता है, बस मैं बताऊं बताऊं बताऊं, बच्चे को समझ आए या ना आए, उसका डाउट कहां है ये टीचर को नहीं पता है। ठीक है, इसलिए जो बच्चा इंटरमीडिएट है, जिसने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ट रहते हैं। आखिर क्यों? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आपको पढ़ने में आधा घंटा ही लगेगा। अगर नोट बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मगर अगर लेक्चर होगा लाइव, टीचर पढ़ाते बाकी बच्चों से भी इंटरेक्ट करेगा, बातें भी करेगा, चाय की चुस्की भी मारेगा, तो आधे घंटे का लेक्चर आपको जाहिर सी बात है 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर उसके लिए बेस्ट है जो बच्चा इंटरमीडिएट है, और डिपेंड करता है फैकल्टी मेंबर कैसा है। क्या मैथ्स का टीचर ऐसा तो नहीं है जो बोर्ड के सामने खड़ा हो गया और काटना पीटना शुरू कर दिए, बच्चे को पता ही नहीं चला? यह नहीं होना चाहिए। अब अगर यह नहीं होना चाहिए तो इसका बेस्ट वे ऑनलाइन पढ़ने का क्या है? तो अब आप मेरी बात सुनिए। जो बच्चे घर में दूर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊं आपने क्या करना है। देखो जी, बेस्ट वे क्या है? आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, हमारा लिया, किसी का बाई किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इजी सब्जेक्ट बताता हूं। आपने स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी या इंग्लिश या हिस्ट्री, पूरा ध्यान प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, हिस्ट्री या पॉलिटी, इन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट या कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो। मान लेता हूं आपने ज्योग्राफी पकड़ी, कोचिंग सेंटर वालों ने आपको लेक्चर दे दिए रिकॉर्ड करके, आपने माइंड में रखना है कि मैंने ज्योग्राफी 15 दिन के अंदर अंदर खत्म करनी है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड मिल गए ना एकदम सारे। ज्योग्राफी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पकड़ना है। सुबह, दिन को, शाम को ज्योग्राफी, आपके दिमाग में ज्योग्राफी रश करनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान के रिवर, आपको दुनिया के रिवर, आपको हिंदुस्तान की लेक्स, आपको दुनिया की लेक, अब कोई भी चीज ज्योग्राफी से रहनी नहीं चाहिए। पढ़ ली, इसके बाद ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज पूरे 30 सालों के सॉल्व कर दो। अब मैं गारंटी से कहता हूं ज्योग्राफी में आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा जो आपको ना आता हो। इसी तरह इंग्लिश पकड़ो, हिस्ट्री पकड़ो, पॉलिटी पकड़ो, स्टैटिक जीके पकड़ो। लग गए जी आपको 2 महीने। 2 महीने में आपका जीएस हो गया बेहतरीन, आपके टक्कर का कोई नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, इस मुकाबले की दुनिया में अगर आप पहले नंबर पे नहीं आए तो कोई दूसरा आ जाएगा।
क्या बेटा, आप नंबर 1 पे नहीं हुए तो कोई दूसरा हो जाएगा, तो ध्यान रखना। अब आएंगे जनाब हम रीजनिंग पे और मैथ में। मैथ में और रीजनिंग में आपने क्या करना है, मान लो आपने अब मैथ शुरू किया, सबसे पहले फैकल्टी मेंबर पढ़ाएगा आपको कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद फैकल्टी मेंबर आपको करवाएगा इजी क्वेश्चन खुश करने के लिए, फिर आपको पढ़ाए जाएंगे मॉडरेट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट, फिर आपको पढ़ाए जाएंगे हार्ड क्वेश्चन। बस जो फैकल्टी मेंबर ने पढ़ा दिया वो इनफ है। इसके बाद आपने बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी, बुक में भी पहले इजी मॉडरेट हार्ड होता है, अब आपने बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि आपने फैकल्टी मेंबर से पढ़ लिया है, आप बिगिनर नहीं हो। अब आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स मार्केट से हार्ड कॉपी बाई करनी है, बाई कर ली, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हो गए सॉल्व। इसी तरह रीजनिंग के साथ भी पीडीएफ नोट्स वो बच्चे बाई करते हैं, वो बच्चे प्रिंट निकालते हैं जो लेजी होते हैं, जो आलसी होते हैं, और आलसी बच्चों के लिए कामयाबी जरा लेट आती है। अगर आप बच्चे खुद लिखते नहीं हो तो फिर आप क्या मेहनत करते हो, बताओ मुझे। पीडीएफ नोट तो हैं, ऐसी बात नहीं है, ये रखे आपके लिए, क्योंकि कभी कभार क्लास में पढ़ाते हुए मास्टर ने कुछ लिखा, आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कमजोर हो गई है, तो ये आपके लिए है, मगर इन पे डिपेंड नहीं रहना। मेरी बात मानिए प्लीज, आप बच्चे इस बात को मानिए। आप सोचते होंगे मास्टर जी हमारा टाइम बच जाता है, आपने कौन सा मोदी के साथ मीटिंग सेट करी हुई है, आपने कौन सा कोई इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग सेट करनी है, आप बच्चे हो, घर में पढ़ रहे हो, पढ़िए। पीडीएफ नोट्स सेकेंडरी रखिए, आपके अपने नोट्स 100%। मैं कोई भी टीचर ऐसा नहीं बता सकता जो ये कहे कि आप पीडीएफ प्रिंट निकाल के पढ़ो। पहले अपने नोट बनाओ, और अगर कहीं गलती हो गई है तो पीडीएफ देखो। आगे चलते हैं। देखो, जिस बच्चे ने हमारा कोर्स बाई किया हुआ है, या जिस बच्चे ने हमारा कोई कोर्स लिया है, या जो लेना चाहता है, अभी ऑफर भी चल रहा है, ये हमारी ऐप है, यहां पे बताता हूं। हमारी ऐप है जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब। जब आप गूगल पे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो यहां आपको जेकेएसएसबी कोर्सेज, सिविल सर्विसेज कोर्सेज, मेरे स्पेशल कोर्सेज ये दिखेंगे। यहां पे देखो नीचे लिखा होगा, ये होम पे कोर्सेज पे जाके आपने कोर्स बाई कर लिया, उसके बाद आपको पीडीएफ वहां मिलेंगी, आप लेक्चर रिकॉर्ड करिए, पढ़िए। उसके बाद डेली हमारी वेबसाइट में विजिट करना है www.jobsaddainstitute.com। देखो मैंने यहां पे क्विज का फोल्डर बनाया हुआ है, ये वीडियो, ये इमेज जरा क्लियर नहीं है तो आप प्लीज वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखना। डेली स्टडी में मैंने चीजें डाली हैं, यहां पे पीडीएफ्स डाले हैं, करंट अफेयर डाले हैं। डेली का टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। कांस्टेबल के पेपर में कम नंबर आए हैं, कोई बात नहीं। पुराना एसआई निकालना चाहते थे, नहीं निकले, कोई बात नहीं। दर्जनों सब इंस्पेक्टर हैं जो हमारे पढ़े हुए हैं। ये और बात है कि मैं ऐसे पब्लिसिटी इनकी नहीं करता हूं, क्योंकि बच्चे खुद, वो मेहनत बच्चों की होती है, ना कि टीचर की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा अभी भी रह गया है तो सब इंस्पेक्टर के कोर्स में हैवी डिस्काउंट चल रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया है ऐसे पढ़ना है, और हर दिन शाम को 8 से 9 बजे के बीच मुझसे कॉल करके बात भी करनी है कि मास्टर जी मैंने ये पढ़ दिया है, मुझे इसका डाउट है, ये दोबारा से पढ़ाओ। ऐसे करोगे तो आराम से घर बैठ के, ना खर्चा होगा ना कुछ। और अगर जम्मू आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, यहां तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते क्लास में। ठीक है जी, तो बस इतना कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।